morning everyone, I am Samina Asim Zafar. I hope you all are doing well. आज हमारे साथ है मिस फरहीन and welcome to our first morning show in UAE. तो फरहीन हमारे व्यूअर्स को बताएं थोड़ा अपने बारे में. मैं फरहीन हूँ, basically from Bangalore, and I've been living in UAE from past 10 years. और I'm a graduate of business management in marketing and HR. Wow. और मेरे 3 बच्चे हैं. So I'm a homemaker basically. Okay. तो जब आप UAE आए तो कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि दैट यू आर वेल एजुकेटेड, तो यहाँ आके यू नेवर थॉट कि कुछ स्टार्ट करने का, कुछ जॉब करने का, बिकॉज यू हैव माशाल्लाह यू हैव डिग्री एवरीथिंग. सो कभी यहाँ आके सोचा नहीं कुछ करने का? No, there's been plenty of opportunity here. मैंने सोचा, but I had a situation like when I just came here, so I needed to know the environment first. तो मुझे environment मालूम करना था क्या है, किधर है, कैसा है, क्योंकि because in the beginning my husband made me get very scared. अरे CIDs रहते, ये रहता है, वो रहता है. So I need to learn the environment first. तो फिर friends बने and now alhamdulillah I go to a institute. I'm learning still. जैसे मदरसा होता है, जैसे we have this called as IIC में Indian Islamic Institute. I go over there for my weekly tafseers. So I'm doing that. But क्योंकि बच्चे मेरे back to back हो गए, क्योंकि they're all below 8. So I have the eldest daughter who is 8 and second son is who is 7 and third son who is 5. So it's like almost back to back. I didn't get the time and opportunity to do that. But उसके साथ I'm doing the food blogging. So it's like a side hobby, you can say that. So you told us you are doing food blogging. So what's your channel name? Simply Faheen. Simply Faheen. Okay. So as you told that you have one elder daughter, right? So कभी ऐसा हुआ like we are from a developing country, like we are from India. वहाँ लोगों की mentality is still old kind people है वहाँ पे. So कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने, आपकी डॉटर होने के बाद आपको किसी ने बोला हो कि why girl, से लोग बोलते हैं ना फर्स्ट बॉय नहीं होता तो व्हाई गर्ल. बेसिकली हमारी फैमिली में सभी माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, तो उतना मुझे नहीं हुआ. बट आई थिंक अगर मेरा बेटा इतना बैक टू बैक नहीं होता, बिकॉज शी इज 8 एंड ही इज जस्ट 7, इट्स लेस देन अ ईयर, अगर ऐसा नहीं होता देन इट वुड हैव बीन, आई थिंक दे माइट हैव बीन आस्क्ड और टोल्ड और समथिंग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. तो आप बिलीव करती हो जेंडर इक्वालिटी में? जी जी बिल्कुल, बिकॉज दैट इज नॉट द, क्योंकि दिस इज बेसिक राइट, you can't remove that. तो आपको लगता है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक ही फॉर्म में रहना चाहिए? क्यों जगह जगह लेडीज फर्स्ट का बोर्ड होता है? आपको नहीं लगता ऐसा ये फेयर है? क्यों हर जगह लेडीज को प्रायोरिटी दी जाती है? जब इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी. लाइक मैं एक औरत हूँ बट आई एम नॉट इन दैट साइड. बट इक्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं तो फिर हर जगह इक्वालिटी होना चाहिए. सो हम अपनी तरफ बात ना करके हम उसके ऑपोजिट साइड बात करते हैं कि व्हाई एवरीवेयर इज लाइक लेडीज फर्स्ट. बस में हम चढ़ते हैं तो देयर इज पर्टिकुलर स्पेस फॉर लेडीज, है ना? सो ये नहीं होना चाहिए एज मेरे हिसाब से. व्हाट डू यू से? मेरे हिसाब से आई फील व्हाट दे डू इज राइट, बिकॉज वुमेन की फिजिकलिटी और मैन की फिजिकलिटी इज डिफरेंट. तो वुमेन की फिजिकलिटी में क्या होता है, कभी वो प्रेग्नेंट रहती है, कभी पीरियड्स में रहती है, कभी उसका शी इज वेरी यू कैन से फर्म और बहुत ये रहती है सेंसिटिव और सब चीज. तो इस वजह से उसे थोड़ा प्रायोरिटाइज करना है और शी विल फील गुड एंड शी फील्स गुड. व्हाई डज एवरीवन से शी इज अ डैडीज प्रिंसेस, और वो बोलते हैं कि हस्बैंड की क्वीन है, all this thing. तो वो थोड़ा ना फीमेल का क्या होता है, शी इज वेरी इमोशनल बेस्ड एंड फिजिकली शी इज नॉट दैट केपेबल ऑफ मेन. इक्वालिटी इस चीज में नहीं हो सकती, क्योंकि हर बेयरिंग इज डिफरेंट एंड द मैन बेयरिंग इज डिफरेंट. तो लेबर में जाके वो हार्ड वर्क नहीं कर सकती. सो इसीलिए आप देखो, अभी परसों का इंसिडेंट है कि जब मैं दुबई गई तो देयर वाज सच अ वेरी कंपार्टमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन ओनली, और मेन रहेंगे तो 1000 दिरहम फाइन था उनके लिए. So I felt so nice because I was not standing next to a man or like they're sticking on me, they're falling on me. No, I was very comfortable going all alone, traveling all alone. Or I felt that giving little more priority to us in this way are important. Yes. तो मेरा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, इसके ऊपर मैंने आपसे डिस्कशन किया. One more thing is UAE आने के बाद
आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, लाइक जो वहाँ का एक लाइफस्टाइल है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूएई के लाइफस्टाइल से? बहुत आई कैन से बहुत चेंजेस, लाइक द मेंटालिटी ऑफ माइंड हैज ओपनड हियर because you see you meet many people, like मेरे Egyptian friend है, Yemeni friend है, Jordan friend है, you have many different countries and people and their thinking process, their way of lifestyle और उनका जो अलग अप्रोच होता है ना हर सिचुएशन पे, चाहे उनके बच्चों के तरफ हो या कुछ भी हो, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. हम लोग इंडिया में बच्चों को लेकर अरे खाया नहीं, अरे वो सोया नहीं, वी डू दिस सो मच, अरे अरे, दे आर लाइक नो, if they want to eat they'll eat, if they don't want to eat they won't. अरे फोर्स क्यों करना, तो बस they see to that they eat healthy. और हमारा तो तेल में हुआ ना सारा ना ऑयली फूड वो सब रहता है. One more thing, what will you say about safety, like safety purpose? क्योंकि last year when I went to India, मैंने बहुत से केसेस वहाँ सुने थे कि वो बच्चा किडनैप हो गया, वो बच्चा गुम गया, उसके बाद मैं इतना डर गई थी. So मैं तो बहुत कंपैरिजन करती हूँ. So what will you say about safety? India is a vast country और इतने लोगों, इतने पॉपुलेशन के साथ I think they can't handle that much. ये माशाल्लाह it's a very छोटा but very protective country with all CCTV cameras, सब चीज़ है यहाँ पे. You can say it's a developed country basically. अब वो क्या है, तो इंडिया इतने सारे लोग हैं कि हम खुद ही रहते इकट्ठा, तो बच्चा किधर है पता नहीं रहता. So it's that, and upon the government also need to prove more and more of themselves. वो नहीं होता, हर टाइम it's something or the other. And what about women's safety? Women's safety please question मत करो. वो तो हिजाब से शुरू होता है, फिर वहाँ से शुरू होता है, मतलब it's a long vast topic ना. So the difference from India to UAE. UAE हाँ जी, यहाँ पे माशाल्लाह at night 3 o'clock also I'm very happy and able to go out. I can come out with my friends. There's no issues because कुछ भी प्रॉब्लम है we can just call up the police, या फिर कोई भी हेल्प कर देगा आपको. वहाँ पे इंडिया में क्या होता है, it's like very lonely, डर होता है, या अभी तुम्हारे रिलेटिव्स को भी बुलाओ, it will take some time, and ऊपर से ड्रंक रहते हैं बहुत सारे, midnight drunks and all that. Those are very frightening, especially the cab drivers and the auto, we can't trust them. So ऐसे हो गया. So you believe कि strict रूल होने से सेफ्टी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है? ट्रू ना, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट है इसलिए सेफ्टी. सो जैसे आपने भी बताया कि आपको माशाल्लाह 10 years हो गए. सो इन 10 years में कोई बुरा वक्त या बहुत हैप्पी मोमेंट यहाँ का, कोई स्पेशल मेमोरी आपकी इन 10 years में? सैड पार्ट तो रहा जब ये कोविड सिचुएशन हुआ था, तभी मेरे बहन के हस्बैंड का इंतकाल हो गया, इंडिया में तो थे. So neither I could go with them nor I could be with her. That was like I don't know, I had panic attacks at that time. इतना मुझे हर चीज़ को ना, बस फोन खोलती तो किसी ना किसी का इंतकाल है, कुछ ना कुछ था. That was like the, I think worst time and the saddest time I can say for the whole world. तो वो था. फिर alhamdulillah happiest part was like all the my kids were born here. And then we alhamdulillah, यहाँ पे initially it's very difficult because I come from a joint family. It's like a big vast people और एकदम से no people. तो इस वजह से थोड़ा ना वो थोड़ा starting में adjust करने के लिए थोड़ा problem हुआ, but alhamdulillah later I got to meet friends and everything. और happiest वाला तो यहाँ पे I think वही बच्चों के साथ, खासकर बच्चे, friends, family. So you have many friends here. Alhamdulillah. Would you like to tag some of your friends if you want? Yeah, I'll ask them in the team, inshallah. So let's move to some laughter challenge. We will do some laughter challenge. Okay, let's move from this sad gupshup. So let's start with who is your favorite actor? मेरा बॉलीवुड बोलो, हॉलीवुड बोलो. Bollywood. Let's start with Bollywood. Bollywood, I think Shah Rukh Khan. Yeah. So can you say one dialogue of Shah Rukh Khan in his way? In his way. Yeah. It's not difficult that much if he is your favorite. Yeah. Any dialogue you remember? कुछ पता है, तुम नहीं समझोगी. In his way. I said in his way. I don't remember. It's been long. अच्छा. कुछ होता है सेनोरिटा, तुम नहीं समझोगी. Really? So
थैंक यू सो मच फरीन, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा आया। मुझे आपसे बात करने में और मज़ा आ रहा है। सो हम आफ्टर दिस ब्लॉग हम बहुत सी बातें करेंगे। सो जैसा आपने बताया कि आप भी यूथ ब्लॉगर हो, इंस्टाग्राम ब्लॉगर हो, आप फूड ब्लॉग्स बनाते हो। सो आपको ये आपके माइंड में कैसे आया कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए थी, जबकि आपकी 3 स्मॉल किड्स हैं और आप जैसे बताते हो कि आपकी लाइफ बड़ी उसमें बिजी रहती है बच्चों के साथ। सो कैसे आपके माइंड में आया या किसी ने आपको आइडिया दिया कि आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा हुआ था कि 3 बच्चों को बाहर, मतलब इट्स लाइक बैक टू बैक राइट, तो उनको खिलाना पिलाना सब चीज़ ऐसा होता है कि मेरे लाइफ में क्वेश्चन मार्क आ गए थे कि तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी लाइफ में। So I needed to do something which is different than just being a mom, being a homemaker and just doing the same routine work. So I needed something different. तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत शौकीन है खाने के, तो हम लोग माशाल्लाह वीकेंड, आपको पता है यूएई में कैसे रहते हैं, तो वी आर ऑल आउटसाइड, तो हमेशा हम लोग माशाल्लाह डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ट्राई करते रहते हैं। और मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ पे ना यू हैव ऑल द कंट्री के, यू नो, जैसे कोरियन हो गया, थाई हो गया या बहरीनी हो गया, कुछ भी अलग कंट्रीज का हर वैरायटी आपको यहाँ पे मिलता है। एंड उस वजह से ना आई वांटेड टू ट्राई मेनी थिंग्स, तो वो ट्राई करते करते मैंने बोला अरे इतना ट्राई करें, चलो कुछ करती हूँ उससे। तो करते करते क्या हुआ, मैंने फोटो लेना शुरू किया, फिर मैंने देखा कि मेरे फोन में माशाल्लाह अच्छे फोटोज आ रहे हैं। फिर मैंने किसी और का भी फूड पेज देखा, तो मैं बोला अरे उससे अच्छा मैं ले रही हूँ, तो चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड विद दैट एंड वो करते करते बस हॉबी की तरह स्टार्ट किया, फिर थोड़ा उसमें पैशन आया, फिर इंटरेस्ट आया, फिर वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट वन रेस्टोरेंट रिव्यू ऑल्सो, वो बुलाया, फोन किए मुझे, फिर ब्लॉग मीटिंग हुए हमारे। फिर उसके बाद क्या बोलते जो ये होते ना जैसे होम बेकर्स, और उनके ये आने लगे मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो आई हैव नॉट अप्रोच फॉर यू नो जैसे फॉलोइंग के लिए, बट मैं जितने भी फॉलोअर्स जेन्युइन फॉलोअर्स हैं मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम विद दैट। तो इट्स बीन 2 years since आई एम डूइंग दैट। तो जब आपने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करी अपने हॉबीज के लिए, अपने पैशन के लिए, किसी ने आपको रोकने की या इस तरह से किसी को प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई? नो, इट डिड, बिकॉज जैसे हम लोग हमारे दीन में तो नजर के लिए दे डिड दैट। इवन नाउ व्हेन आई वेंट टू इंडिया एवरीबॉडी, अरे यार तेरा मजा है, तू खा पी रही है, ऐसे ऐसे करके। सो एट द सेम टाइम देयर, बिकॉज व्हेन दे स्पीक दोज वर्ड्स आई फील गिल्टी ऑन समथिंग ऑन माय पार्ट। आई सेड लाइक शायद मैं दूसरों को तरसा रही हूँ, पता नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ, मतलब what I was doing with my passion and like a hobby, it started becoming like a question mark. अरे जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ नहीं, तो that's the thing. तो बट अल्हम्दुलिल्लाह everyone was supportive, everyone was nice, मेरी नीयत ठीक है, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, तो that is the main thing. जी, ये होता है कि जब आप किसी एक लेवल पे पहुंचने लगते हो तो लोगों को आपसे प्रॉब्लम्स होने लगती है, जबकि आप उनके उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बट स्टिल वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं। जहां आप स्टेप्स ऊपर जाने लगते हैं लोग आपको पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे साथ भी ये हुआ था जब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ था। मैं पर्टिकुलरली उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत से लोगों ने प्रॉब्लम शो करी थी। किसी ने हमसे ये भी कहा था कि हमारे खानदान की औरतें ऐसे काम नहीं करती हैं। खैर, जिसने भी कहा था, मैं इनडायरेक्टली ही उनको यही कहना चाहूंगी कि इस तरह के काम, क्या मेरे ब्लॉग में कोई भी इस तरह की गलत चीज शो नहीं हो रही है? एटलीस्ट हम अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं, हम बाहर के काम भी कर रहे हैं, हम घर के काम भी कर रहे हैं, और फ्री टाइम में हम अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। सो अगर अपने लिए टाइम निकालना गलत है कि हम ब्लॉग बना रहे हैं और हम गलत काम कर रहे हैं, तो भाई ये तो आई थिंक लोगों की मेंटालिटी है। व्हाट यू से? दैट्स ट्रू, क्योंकि अभी सभी उनके लाइफ में सभी बिजी है एंड दे वांट टू, अब अभी मेंटल बोलते हैं ना, मेंटल क्या बोलते हैं, एजुकेशन जो इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ जो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, दैट इज एक्चुअल देयर, नो वन नोज अबाउट इट। तो अभी आई टुक दिस स्टेप बिकॉज आई वांटेड टू फ्री माई सेल्फ टू डू समथिंग लाइक एन हॉबी, the second hobby, just not for a show off or not for anyone to like just to explore, और दूसरों को बताने कि अरे ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है, कि दूसरे भी से ना कुछ लर्न करे या सीखे या कुछ, you know, they also enjoy it. So that's the only thing. So फरीन, आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज है बस खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, और लाइफ बहुत छोटी है, just enjoy your time.
और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत हाँ करो। ये तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज हमारे सेकंड एपिसोड में हमको ज्वाइन करें। हम मिलते हैं आपसे अपने सेकंड एपिसोड में। थैंक यू सो मच फरीन एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स। गुड बाय, टेक केयर।